गांव का नाम था कालीनगर। चारों तरफ घने जंगल, पुरानी हवेलियां और एक पुराना कुआं जो सूख चुका था, लेकिन रात में उससे अजीब सी आवाजें आती थीं। गांव वाले कहते थे कि अमावस की रात चांद नहीं निकलता, अंधेरा इतना गहरा होता है कि हाथ को हाथ नहीं सूझता। और ठीक ऐसे में हर अमावस को आधी रात के बाद कोई औरत दरवाज़ा खटखटाती है। राहुल एक नया लड़का था गांव में। शहर से आया था अपनी दादी के साथ रहने। दादी ने चेतावनी दी थी, बेटा अमावस की रात दरवाज़ा मत खोलना। जो भी खटखटाए वो इंसान नहीं है। राहुल हंस दिया था, उसे लगता था ये सब ग्रामीण अंधविश्वास है। पहली अमावस आई, रात के 1 बज चुके थे। राहुल अपने कमरे में लेटा फ़ोन देख रहा था। अचानक खटखट खटखट, धीमी लेकिन साफ आवाज़। मुख्य दरवाजे से। दादी सो रही थीं। राहुल उठा, दिल धड़क रहा था। वो सोच रहा था शायद कोई पड़ोसी है या हवा से कोई चीज़। लेकिन खटखटाहट रुक रुक कर जारी थी, जैसे कोई धैर्य से इंतजार कर रही हो। राहुल ने दरवाजे की आंख से झांका। बाहर कुछ नहीं दिखा, सिर्फ काला अंधेरा। फिर आवाज आई एक औरत की, बहुत धीमी, लगभग फुसफुसाहट, दरवाज़ा खोलो, मुझे अंदर आने दो, ठंड बहुत है। राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। आवाज़ परिचित लगी, लेकिन वो समझ नहीं पाया। उसने दरवाज़ा नहीं खोला, वो पीछे हटा और दादी के कमरे में गया। दादी जाग गईं। क्या हुआ? राहुल ने बताया। दादी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो औरत है, हर अमावस आती है, जो खोलता है वो कभी वापस नहीं आता। अगले दिन गांव में खबर फैली। पड़ोस में रामू काका का बेटा रात में गायब हो गया था। उसने दरवाज़ा खोला था। सब डर गए। राहुल को अब यकीन होने लगा, लेकिन वो उत्सुक भी था। वो जानना चाहता था वो औरत कौन है। उस रात के बाद राहुल ने गांव के बुजुर्गों से बात की। एक बूढ़े काका ने बताया, करीब 20 साल पहले यहाँ एक औरत रहती थी, नाम था कमला। सुंदर लेकिन विधवा। गांव के ठाकुर ने उस पर जुल्म किया। एक अमावस की रात ठाकुर के आदमियों ने उसे कुएं में धक्का दे दिया। तब से हर अमावस वो लौटती है, दरवाज़ा खटखटाती है, मदद मांगती है। जो खोलता है वो ठाकुर के अपराध का हिस्सा बन जाता है। राहुल सोच में पड़ गया। क्या सच में आत्मा है या कोई और राज? उसने फैसला किया अगली अमावस तक इंतजार करेगा, लेकिन वो नहीं जानता था कि रहस्य और गहरा है। दूसरी अमावस आई। इस बार राहुल तैयार था। उसने कैमरा लगाया, मोबाइल पर रिकॉर्डिंग ऑन की। दादी ने मना किया, लेकिन वो नहीं माना। रात 12:30 बजे खटखटाहट शुरू हुई। इस बार ज्यादा तेज, खट 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 खट, जैसे कोई गुस्से में हो। राहुल ने दरवाजे के पास जाकर पूछा, कौन हो तुम? जवाब आया, मैं कमला हूँ, मुझे न्याय चाहिए, दरवाज़ा खोलो। आवाज़ में दर्द था, गुस्सा था। राहुल ने पूछा, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? जवाब मिला, ठाकुर ने मुझे मारा, मेरी बेटी को भी। वो अभी जिंदा है, लेकिन कैद है। राहुल चौंक गया। बेटी? क्या कोई जिंदा है? उसने दरवाज़ा नहीं खोला, लेकिन रिकॉर्डिंग चलती रही। सुबह उसने रिकॉर्डिंग सुनी। आवाज़ साफ थी, लेकिन बैकग्राउंड में एक बच्ची की रोने की आवाज़ भी थी। अगले दिन राहुल ने गांव में पूछताछ की। एक बूढ़ी औरत ने बताया, कमला की एक बेटी थी, राधा। सबको लगा वो भी मर गई, लेकिन कुछ लोग कहते हैं ठाकुर ने उसे कहीं छिपा रखा है, शायद हवेली के तहखाने में। राहुल ठाकुर की पुरानी हवेली गया। हवेली खंडहर थी, लेकिन ताला लगा था। रात में वो चुपके से गया, तहखाने का रास्ता ढूंढा। वहां पुरानी तस्वीरें मिली, कमला और एक छोटी लड़की की। लड़की की आंखें राहुल को परिचित लगीं। उसी रात तीसरी अमावस आने वाली थी। राहुल समझ गया कि खटखटाहट सिर्फ बदला नहीं, बल्कि मदद की पुकार है। लेकिन क्या वो तैयार था सच्चाई का सामना करने को? तीसरी अमावस। इस बार खटखटाहट घर के पीछे वाले दरवाजे से आए। राहुल बाहर निकला। अंधेरे में एक सफ़ेद साड़ी वाली छाया दिखी। चेहरा नहीं दिख रहा था। वो भागी और हवेली की तरफ गई। राहुल पीछे पीछे गया। हवेली के अंदर अजीब सी सड़ांध थी। तहखाने में पहुंचा तो वहां एक कमरा था, बंद। बाहर से ताला, अंदर से रोने की आवाज़। राहुल ने ताला तोड़ा। अंदर एक औरत थी, बुजुर्ग, लेकिन आंखें कमला जैसी। वो राधा थी, 20 साल से कैद। ठाकुर ने उसे जिंदा रखा था, क्योंकि कमला की आत्मा का बदला लेने के डर से। ठाकुर सोचता था अगर राधा जिंदा रहेगी तो कमला नहीं आएगी। राधा ने बताया, माँ हर अमावस आती है मुझे बचाने, लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खोलता। राहुल ने उसे बाहर निकाला, लेकिन जैसे ही वो बाहर आए, हवेली में आग लग गई। कोई छाया हंस रही थी। ठाकुर की पुरानी तस्वीर जल रही थी। राहुल और राधा भागे, लेकिन कमला की आत्मा अब शांत नहीं थी। वो अब बदला चाहती थी। अगली अमावस में वो और खतरनाक हो सकती थी। चौथी अमावस। अब पूरा गांव डरा हुआ था। राधा को राहुल ने अपने घर में रखा। दादी ने स्वीकार किया, लेकिन रात हुई तो खटखटाहट नहीं आई। इसके बजाय हवेली की तरफ से चीखें आने लगीं। राहुल और राधा हवेली गए। वहां ठाकुर का बेटा आया था, शहर से। वो जानता था सब कुछ। उसने कहा, मैंने पिताजी से सुना था,
कमला को मारने का फैसला पिताजी का था, लेकिन अब मैं पछता रहा हूँ। अचानक कमला की आत्मा प्रकट हुई। सफ़ेद साड़ी, बाल खुले, आंखें लाल। वो ठाकुर के बेटे पर झपटी। राहुल ने बीच में आकर रोका। रुक जाओ, राधा जिंदा है, न्याय हो चुका। कमला रुकी। उसने राधा को देखा, आंसू बहाए, लेकिन फिर गुस्सा हुआ, ठाकुर का खून बाकी है। वो बेटे को मारने लगी। राहुल ने राधा को कहा, माँ को रोको। राधा ने पुकारा, माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं ठीक हूँ, अब शांति से जाओ। कमला रुक गई। उसकी छाया धीरे धीरे गायब हुई, लेकिन जाते जाते कहा, अगली अमावस, आखिरी बार, आखिरी अमावस। गांव में शांति थी, लेकिन राहुल जानता था कुछ बाकी है। रात हुई। इस बार खटखटाहट नहीं, बल्कि दरवाज़ा खुद ब खुद खुलने लगा। कमला अंदर आई। अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था, दर्द भरा लेकिन शांत। वो राधा के पास गई। बेटी, मैंने बहुत इंतज़ार किया, अब मुझे जाना है, लेकिन एक शर्त है, गांव वाले मेरी याद रखें, मेरे लिए कुएं में फूल डालें। राधा रो पड़ी। राहुल ने वादा किया। कमला ने आशीर्वाद दिया, फिर वो हवा में घुल गई, लेकिन जाते वक्त एक चेतावनी दी, अगर कोई फिर जुल्म करेगा, मैं लौट आऊंगी। सुबह हुई। कुआं साफ हो गया था, पानी आ गया था। गांव वालों ने पूजा की। राहुल और राधा ने कमला की याद में एक छोटा सा मंदिर बनवाया। अब हर अमावस को खटखटाहट नहीं आती, लेकिन अगर कोई सुनता है तो समझ लेना कोई नया जुल्म हुआ है। कहानी खत्म। लेकिन रात में अगर कोई खटखटाए